हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। कायद नून लीग नवाज शरीफ का लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। कहा, आज हम एक एक अरब डॉलर के लिए मोहताज हो गए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी हमने खुद मारी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले किए। नवाज शरीफ ने खुद को लिबरलाइजेशन का हामी करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात समझते हैं, इंडस्ट्री में आने वाले पैसे पर ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर चल पड़ा। 2024 के लिए शरह-नमू 3.55% तक बेहतर करने का हदफ। हुकाम जीडीपी में 0.4% सरप्लस हासिल करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 837 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 57,517 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 29 पैसे सस्ता 286 रुपए 85 पैसे का हो गया है। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में कैसे लाई जाए, निगरान वजीर आजम की जेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। SIFC का इजलास, आर्मी चीफ भी शरीक हुए। खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर का जायजा। चीनी इन्वेस्टमेंट के लिए उठाए गए इक़दामात ज़ेर गौर आए। सरमायाकारी मंसूबों पर मुतल्लिका वजारतों की तफसीली ब्रीफिंग अपडेट करें हैं। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में कैसे लाई जाए, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। SIFC का इजलास, आर्मी चीफ भी शरीक हुए। खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया। चीनी इन्वेस्टमेंट के लिए उठाए गए इक़दामात ज़ेर गौर आए। सरमायाकारी मंसूबों पर मुतल्लिका वजारतों की तफसीली ब्रीफिंग। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में कैसे लाई जाए, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। SIFC का इजलास, आर्मी चीफ भी शरीक हुए। चेयरमैन PTI और फौज के दरमियान मसालहत में नाकामी की कई वजूहात थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, हुकूमतें ऐसे हालात पैदा ना करें जिससे एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा बर वक्त इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। हुकूमतें मौका न दें कि सड़क पर ऐसे एहतजाज हो, और एहतजाज में भी नेशनल एसेट्स को तोड़ने के एतबार से ये 69 की गोली है। गवाही है इस बात की कि सारी ज़िंदगी मेरी ऐसे ही गुजरी है। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो क्या उनसे हल्फ लेंगे? मैं ओहदा डिमांड करता है, वैसे ही मतलब ओहदे की जिम्मेदारी पूरी करूँगा जितनी भी होगी। पाकिस्तान बार बार काबुल हुकूमत को ये कह रहा है कि तुम इन्फिल्ट्रेशन अपने यहाँ से नहीं होने दो। अपने यहाँ तुम्हारे ये प्लेयर्स जो है ना, एंटी स्टेट प्लेयर्स, ये तुम्हारे यहाँ बैठकर हमारे यहाँ कार्रवाई नहीं करें। पाकिस्तान ने बड़े सबूत भी दिए हैं, और मुसलसल मेरा ख्याल ये कि पिछले साल से जब से ये नई हुकूमत आई है, उन्होंने पब्लिकली एश्योरेंस दिया, पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर दिया, सबको दिया कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के अंदर किसी कार्रवाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी। मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में हैं। चेयरमैन PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मजीद कहा, नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे ही नहीं। इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली। इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वकील बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे जितने भी केसेस आपके रूबरू मुकर्रर हुए, उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वकील बुशरा बीबी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे जितने भी केसेस आपके रूबरू मुकर्रर हुए हैं, इनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। अपडेट करें, बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
अहम खबर, सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हुकूमत की आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। सिंध हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांजेब, इस हवाले से मजीद बताइए। जी देखिए, सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो ट्रायल रोका गया है उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है, और इस अपील में सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का जो फैसला है जो 5 जजेस की जानिब से दिया गया था उसको कलअदम करार देने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट से इस अपील में यह इस्तदा भी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील में हतमी फैसले तक जो फैसला दिया गया है उसको मुअत्तल करे, और इस दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। जबकि ये इस्तदा भी की गई है इस अपील में कि सिंध हुकूमत की आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो कलअदम दफात हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए। जी जहांजेब अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं एबटाबाद, जहां पर पीपल्स पार्टी की जानिब से पावर शो किया जा रहा है, और ये मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, पार्टी परचमों की बहार है। कुछ ही देर बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। एबटाबाद जलसा गाह के ये मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद कारकुनान से खिताब करेंगे। ये मनासिर आप देख सकते हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा का हमने अपना दौरा शुरू किया है। हमने सोचा था कि इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले, इलेक्शन स्केड्यूल आने से पहले हम अपना पख्तूनख्वा का दौरा करें, और आज हम हज़ारा डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न का कन्वेंशन से शुरू कर रहे हैं। आपने, हमारा तंजीम ने, हमारा कारकुन ने इस कन्वेंशन को कामयाब भी करवाया है और तारीखी भी करवाया है, तो इसलिए मैं आप सबसे शुक्रगुजार हूं, खास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन ने इतने बड़ा तादाद में जो आज यहां मौजूद हैं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका रिश्ता 3 नस्लों का रिश्ता है। 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका और हमारा ये ताल्लुक चलता आ रहा है। सदर जरदारी ने अपना दौर में 2008 से लेके 2013 तक जो काम किया वो आपके सामने है। पीपी हुकूमत आने से पहले पख्तूनख्वा को NWFP कहा जाता था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ये सदर जरदारी था जिसने पख्तूनख्वा को शनाख्त दिया। नाम के साथ साथ
ہم نے آپ کو آپ کے حقوق دیے, ہم نے آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے جب ہم نے 18ویں ترمیم اور نیا جو NFC ایوارڈ تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی جو مظلوموں کی جماعت ہے, جو پسماندہ طبقہ کی جماعت ہے, جو غریبوں کی جماعت ہے, ہم نے وہ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا تھا کہ ہم اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد دے سکیں, ان کو ان کے خاندانوں کو مدد کر سکے, غربت کا مقابلہ کر سکے اور ویمنز امپاورمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر سکے. یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں جس پہ ہم فخر کرتے ہیں, مگر ہمارا اب جدوجہد, ہمارا سیاسی سفر اب رہتا ہے. ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو نامکمل مشن تھا, اس نامکمل مشن کو میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جب محنت کریں گے, جب میں اور آپ مل کے جد و جہد کریں گے, جب میں اور آپ مل کے اس آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے, جیتیں گے, عوامی حکومت بنائیں گے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم وہی جو قائد عوام کا منشور تھا, جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ تھی, ہم اسی کے مطابق چلیں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج کل کے مسائل ہیں ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اور اب ہم نے صرف اسی راستہ پہ چلنا ہے. اگر ہم قائد عوام کے نظریہ کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے غریبوں کو, اس ملک کے کسانوں کو, اس ملک کے مزدوروں کو, اس ملک کے محنت کشوں کو ہم وہ حقوق دیں گے, وہ کام کر کے دکھائیں گے جو قائد عوام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد آج جو پاکستان کے عوام ہیں, جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو لاوارث محسوس کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ مہنگائی تاریخی سطح پہ ہے, غربت اور بے روزگاری تاریخی سطح پہ ہے, اور ہمارے جو سیاستدان ہیں, ہمارے جو حکومتیں ہیں, ہمارے جو بیوروکریسی ہے, ان کو زمینی حقائق کا کچھ معلوم نہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کے عوام کس مشکل میں ہے, کس دکھ میں ہے, کس تکلیف میں ہے. جس تیزی سے مہنگائی بڑھتا جا رہا ہے, جس انداز سے بے روزگاری اور غربت بڑھتا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو وہی پرانی سیاست میں لگے رہے ہیں. اگر ہم نے
ان مسائل سے نکلنا ہے تو ایک نیا سیاست کی ضرورت ہے. ایک نیا سیاست کے ساتھ ساتھ ایک نیا قیادت کی ضرورت ہے جو ماضی میں پھنسا ہوا نہ ہو, جو مستقبل کے بارے میں سوچے, جو آپس کی دشمنیاں, آپس کی لڑائیاں, نفرت کی سیاست, تقسیم کی سیاست میں نہ پڑے مگر اپنے عوام کی خدمت کی طرف توجہ دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں نوجوان تو ہوں مگر بطور آپ کا پاکستان کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ میں نے یہ ثابت کر دیا